अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड के हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं, पहले हम वो देखते हैं। न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ पावरफुल मेथड। न्यूटन रैप्सन मेथड इज़ ओपन मेथड। वी ड्राइव फार्मूलाज ऑफ दिस मेथड फ्रॉम टेलर सीरीज़। हम न्यूटन रैप्सन मेथड टेलर सीरीज़ से ड्राइव करते हैं और इसका फार्मूला नीचे दिया गया है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आ गया ये फार्मूला दिया हुआ है नीचे, ये रहा। उसके बाद आ गया व्हेन एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ वेरी लार्ज, स्लोप इज़ लार्ज, देन एच विल बी स्मॉल, देन वी कैन फाइंड रूट इन शॉर्ट टाइम। जब हमारे पास एच सबसे ज़्यादा शॉर्ट होगा, एफ प्राइम हमारे पास जितना बड़ा होगा उतना हमारे पास एच शॉर्ट होगा, क्योंकि ऊपर एफ ऑफ एक्स डिनोमिनेटर में एफ प्राइम ऑफ एक्स है। डिनोमिनेटर जितना बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, देन उसका आंसर उतना ही छोटा होता है, तो एच हमारे पास उतना ही स्मॉल होगा, उसके रूट हम उतना ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में फाइंड कर सकते हैं। अब उसके बाद आ गया नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, व्हेन वी चूज़ एक्स नॉट। जब हम एक्स नॉट चूज़ करते हैं तो वो चूज़ करते हैं जो क्लोज होता है रूट के, क्लोज टू रूट, देन वी गेट रूट क्विकली। जो ज़ीरो के ज़्यादा क्लोज होता है, हम वो एक्स नॉट चूज़ करेंगे जो ज़ीरो के जितना ज़्यादा क्लोज होगा। एक हमारे पास एक्स दो पॉइंट आते हैं ना, जहाँ पे वैल्यू ए नॉट बी नॉट, जहाँ से वैल्यू साइन चेंज होता है। एक आ गया हमारे पास 0, एक आ गया हमारे पास 1, तो हम 0-1 के दरमियान में कोई भी वैल्यू पॉइंट चूज़ कर लेंगे जहाँ पे 0.1 2 3 जहाँ पे साइन चेंज हो रहा है, वो हम वो वैल्यू पे चूज़ करेंगे। अगर 0.4 पे माइनस आ रहा है, 0.5 पे प्लस आ रहा है, तो जो 0 के ज़्यादा क्लोज होगा, 0.5 0 के ज़्यादा क्लोज है, तो हम रूट 0.5 को चूज़ कर लेंगे। अगर 0.5 और 0.6 में 5 ज़्यादा क्लोज है 0 के, तो हम 0.5 चूज़ कर लेंगे। उसके बाद है प्रोसेस एविडेंस फेल इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स 0। अगर हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 हो जाएगा तो हम ये सारा कुछ जो कर रहे हैं ये सारा इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ऊपर फंक्शन है। फंक्शन जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो फिर समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी हो जाता है, तो फिर ये सारा हमारे पास 0 हो जाएगा। जब हमारे पास उन्होंने कहा हुआ है कि जब हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स 0 आ जाए तो उस पर हम फिर रेगुलर फाल्सी मेथड अप्लाई करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, न्यूटन रैप्सन मेथड की। इसकी पहले हम पहले इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ो न्यूटन रैप्सन मेथड की। इफ़ एक्स एन इज़ एन अप्रोक्सीमेशन टू एन एग्जैक्ट रूट एल्फा ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एल्फा हमारे पास रूट है, एग्जैक्ट रूट है, ठीक है, जो हम एक्स नॉट एक्स वन फाइंड करते हैं। उसके बाद आ गया देन बेटर अप्रोक्सीमेशन इज गिवन। हमारे पास हमने ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है, हमें ये फार्मूला बनाना है, एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एन। हमने ड्राइव करके ये फार्मूला बनाना है। हम ड्राइव करते हैं टेलर्स एक्सपेंशन, टेलर थ्योरम से हम इसको ड्राइव करते हैं इस फार्मूला को। स्टार्ट करते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी द नॉन लीनियर इक्वेशन। अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 नॉन लीनियर इक्वेशन है तो हम एक्स नॉट इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो एक्स नॉट जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे, नाउ वी वांट टू दी सेकंड अप्रोक्सीमेशन, देन वी राइट एज, तो हम उसको ऐसे राइट करेंगे। एक्स नॉट हमारे पास हो जाएगा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, फिर एक्स वन जो होगा ये एक्स नॉट प्लस एच आएगा। एक्स नॉट में समथिंग कोई छोटी 0 जो होगा ये अप्रोच करता है, एच जो होगा ये अप्रोच करता है 0 को, ये स्मॉल वैल्यू होती है। तो समथिंग ऐड जब हो रहा होगा एक्स नॉट में तो हम एक्स वन फाइंड करेंगे। अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, अब इसको हम जो इक्वेशन 1 है इसको हम फंक्शन में पुट कर देंगे। एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ, दोनों साइड पे फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स 1 हमने 0 कर लिया, क्योंकि नॉन लीनियर में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हमने लिया था स्टार्ट में, तो एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। देन एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इस पर हम टेलर एक्सपेंशन लगाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर। ये हमारे पास टेलर सीरीज़ है, उसको हम जब एक्सपेंड करके लिखते हैं तो इस तरह लिखते हैं। उसके बाद जो h है ये ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है 0 को। जब हम 0.000 समथिंग होगा हमारे पास, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगा, इसलिए हम h की हाईएस्ट पावर जो होंगी ना उनको हम इग्नोर कर देंगे।
हाईएस्ट पावर्स को हम इग्नोर कर देंगे तो पीछे हमारे पास बचा एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। यहाँ से हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एच की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, तो एच इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट आ जाएगी। ये एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई हमारे पास वैल्यू। अब हमने जो हमारे पास जो इक्वेशन 1 थी वो थी x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एच। अब हम h की जगह पे ये वाली h की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे। ये हमारे पास x1 आ गया, जब x2 करना हुआ तो x1 की जगह x2 आ गया और x0 की जगह x1 आ गया। x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ प्राइम ऑफ x1। इसी तरह सो ऑन चलते जाएंगे तो हमारे पास इन जनरल ये फार्मूला बन जाएगा xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ xn। यही हमने प्रूव करना था। यहाँ तक हमारा न्यूटन-रैप्सन मेथड, ये हमारे पास न्यूटन-रैप्सन का थ्योरम प्रूफ हो गया। हमने नॉन लीनियर इक्वेशन लेके उसको उस पर टेलर सीरीज अप्लाई किया और उससे ये फार्मूला ड्राइव कर लिया। अब हम इसके एक एग्जांपल देखते हैं। हमने इसको 4D तक बनाना है, डेसिमल हमने इसके 4 डिजिट्स तक लेके जाने हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है e की पावर माइनस एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स। अब हमें पता है ये नॉन लीनियर इक्वेशन है क्योंकि एक्सपोनेंशियल का फंक्शन भी नहीं होता लीनियर और साइन का फंक्शन भी लीनियर नहीं होता, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर होगी। हमें फार्मूला हमारे पास है xn+1 इज इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइड बाई एक्स प्राइम ऑफ एफ प्राइम ऑफ xn। तो हम पहले इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। हमने पहले जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया। देन हमने एक्स नॉट फाइंड करना है। एक्स नॉट क्या है, यहाँ पे हमारे पास जो साइन चेंज होता है एक्स नॉट तो 0 और 1 पे चेंज होता है। फिर हम 0 और 1 के दरमियान में कोई भी नंबर ले लेंगे जहाँ पे साइन जो 0 के ज़्यादा करीब होगा और जहाँ से साइन चेंज हो रहा होगा। 0.5 पे साइन माइनस का होगा और 0.6 पे साइन पॉजिटिव होगा, तो हम 0.5 ज़्यादा करीब है 0 के, तो हम 0.5 ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे। एक्स जब यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे तो x1 आ गया, यहाँ पे 0 पुट किया तो एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट। हमने यहाँ पे फंक्शन पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स एन, वो जो इसको हमने एन की फॉर्म में बना लिया था एफ ऑफ एक्स को और एफ प्राइम ऑफ एक्स को, तो हमारे पास ये आ गया। जब हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.586। इसी तरह हम फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो यहाँ पे x2 पहले हमने x1 फाइंड किया, अब हमारे पास x2 आ जाएगा। तो x2 जब यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू x1 प्लस ये आ गया एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ x1 डिवाइड बाई, इसमें हम x1 पुट करेंगे सारे फंक्शन में। तो x1 जो हमने पीछे 0.586 फाइंड किया ये वाला, यही वैल्यू हम नेक्स्ट पुट करेंगे। तो ये जब इसमें इस फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5885। अब हमने देखो अगर हम 0 लेते 0 और 1 में से अगर हम जो ले लेते 0 ज़्यादा करीब है, हम 0 भी ले सकते थे 1 भी ले सकते थे, लेकिन हमने जो जितना ज़्यादा 0 के करीब वाला पॉइंट लिया, जितना हम ज़्यादा h छोटा लेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास ये सॉल्व ज़्यादा ईजिली हो जाएगा। अगर हम 0 लेते तो हमें आइट्रेशन इतनी करनी नहीं पड़नी थी, सॉल्व भी नहीं होना था, इसमें ज़्यादा हम कर ही नहीं सकते, हमारे पास एग्जैक्ट ही आंसर आ जाना था। तो इसलिए हमने x नॉट 0.5 लिया था। अब देखो हमारे पास 2 आइट्रेशन के बाद इसका आंसर सेम आ गया है। n इज इक्वल टू 2 के लिए आंसर आया है 0.5885 और x1 का भी आंसर x2 का भी आंसर है 0.585। तो हमारे पास रूट आ गया। रिक्वायर्ड रूट हमारे पास है x जो है हमारे पास वो है 0.5885। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गई होगी हर बच्चे को। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमने न्यूटन-रैप्सन मेथड अप्लाई करना है। उसमें गिवन दिया हुआ है एक्स नॉट हमने लेना है 0.5। सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। ये रही एग्जाम्पल नंबर 2। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। फाइंड द रूट। हमें इक्वेशन दी हुई है, इसका भी हमने 4 डेसिमल प्लेसेस तक लेके जाना है। 4 डेसिमल प्लेसेस हमने इस सेम करनी है, ठीक है। तो हम पहले एफ ऑफ एक्स लेंगे, फिर इसका रूट फाइंड करेंगे जहाँ पे साइन ज़्यादा चेंज हो रहा होगा। 0 1 2 3 2 3 पे चेंज हो रहा होगा साइन, तो हम जो 0 के ज़्यादा करीब है उसको हम ले लेंगे। एक्स नॉट हम 2 ले लेंगे।
तो अब सेम उसी तरह हम फार्मूला पहले लिखेंगे, हमें इसका डेरिवेटिव चाहिए, हमने ऊपर डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है फंक्शन का। जब हमने डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास आ जाएगा थ्री एक्स टू माइनस 3 आंसर आ गया डेरिवेटिव लेने के बाद। अब इसको ये जो हमारे पास फार्मूला है इसमें वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। अब इसको मैंने इधर ही सिंप्लीफाई कर लिया, अगर सिंप्लीफाई करना तो कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करते जाएं। ये पहले जब हम x1 लेंगे तो बाकी सारे अंदर वाले x0 हो जाएंगे, तो x0 की जगह वैल्यूज़ पुट कर दें, तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.1111। फिर x2 आ जाएगा, x2 में हमने ये वाली वैल्यू पुट करनी है जो x1 की हमने फाइंड किया है 2.1111, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू पुट करने से हमारे पास आंसर आएगा कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद 2.1038। अब हम जब x3 फाइंड करेंगे तो x3 में हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.1038। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 4 डेसिमल प्लेसेस ही सेम हो गए हैं, तो हमारे पास रूट कौन सा हुआ, हमारे पास रूट होगा x इक्वल टू 2.1038। यहाँ तक हर बच्चे को न्यूटन रैप्सन मेथड समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो वो मुझे मैसेज करके पूछ सकता है।